महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव के बाद लोगों को इंतजार था कि आखिरकार जब नतीजे सामने आएंगे तो सबसे ज़्यादा किस पार्टी का मेयर कहां बनेगा। तो आपको बता दें कि अब सभी पार्टी ने अलग अलग जगहों पर अपना मेयर बना लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पार्टी का मेयर बना है वो है बीजेपी। बीजेपी 29 में से 20 जगहों पर अपना मेयर बनाने में कामयाब रही, जिसमें सबसे बड़ा जो एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहा मुंबई का, जहां पर आज तक बीजेपी का कभी मेयर नहीं बना। हालांकि शिवसेना के साथ सत्ता में बीजेपी हमेशा रही, लेकिन कभी भी बीजेपी मेयर नहीं बना सकी क्योंकि शिवसेना हमेशा मेयर पद पर दावा करती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी का मेयर बना है। 20 महानगर पालिकाओं की अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से लीड लिया। मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने पूरे राज्य में विकास का जो काम किया था वो अपने चुनाव प्रचार में गिनाते रहे। साथ ही उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व हमेशा जो है चुनाव प्रचार में एक मुद्दा रखते रहे। कहीं भी उन्होंने हार्ड हिंदुत्व लाइन नहीं लिया, सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं। हिंदुत्व की बात करते रहे, लेकिन एक विकास की जो उनकी छवि बनी है उस छवि को उन्होंने जनता तक पहुंचाया। जनता तक बीजेपी विकास कर सकती है ये बताने में बहुत हद तक कामयाब रहे, जिसका नतीजा हम सब ने देखा। दूसरे नंबर की जो पार्टी रही वो रही एकनाथ शिंदे की सेना, जो 3 जगहों पर मेयर बनाने में कामयाब रही। थाने के 3 कॉरपोरेशन जिसमें शामिल है थाने का, इसके अलावा कल्याण डोंबिवली और उल्लासनगर, इन तीनों ही कॉरपोरेशन में शिवसेना शिंदे गुट अपना मेयर बना पाई। देखिए 20 और 3 का मार्जिन काफ़ी लंबा है, यानी कि पहले नंबर की पार्टी बीजेपी बनती है, दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना, और दोनों के बीच का गैप है 17। इसके बाद नंबर आता है बाकी 3 पार्टियों का। अजीत पवार की एनसीपी, जिनका अहिल्यानगर में एक जगह पे मेयर बना। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का एक मेयर बना जो परभनी में जो मेयर बना है उसे मुस्लिम कैंडिडेट का जो है शिवसेना गुट द्वारा दिया गया था, वो चुनकर आया, जिसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा। चूँकि शिवसेना लगातार यूबीटी ग्रुप ये दावा करता रहा कि वो मराठी व्यक्ति को जो है मेयर बनाएंगे, लेकिन जब मुस्लिम व्यक्ति को मेयर बनाया गया तब जो है बीजेपी ने इसे एक मुद्दा बनाया। क्योंकि बीजेपी मुंबई में इस तरह से चुनाव प्रचार कर रही थी कि अगर मुंबई में शिवसेना जीतती है यूबीटी ग्रुप, तो यहाँ पर जिस तरह से न्यूयॉर्क का मेयर मुस्लिम बना है, उसी तरह से न्यूयॉर्क की ही तर्ज पर मुंबई में भी मुस्लिम मेयर बनाया जाएगा। लंदन में जैसे मुस्लिम मेयर है वैसे ही खान पठान मुस्लिम मेयर मुंबई में भी बनेगा। ये एक तरह से बीजेपी ने लोगों तक पहुंचाने में सफलता पाई और बीजेपी की इन कोशिशों का रिजल्ट भी दिखाई दिया। एक तरफ पूरी तरह से विकास की छवि देवेंद्र फडणवीस ने बना के रखी, विकास की बातें करते रहे, सॉफ्ट हिंदुत्व पे रहे, तो दूसरी तरफ सख्त हिंदुत्व की बात, हार्डलाइन हिंदुत्व की बात शिवसेना की तरफ से जो है थोड़ी बहुत की गई। इसके बाद नितेश राणे जो सख्त हिंदुत्व के तौर पर उन्होंने लाइन लेते रहे, अमित साटम सख्त हिंदुत्व की बात करते रहे, किरीट सोमैया बात करते रहे। तो एक तरह से जो मिला जुला एक कोशिश रही वो नतीजों के तौर पर बीजेपी की जो है तरफ से सामने आई। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाली जो है महानगर पालिका रही वो थी मालेगांव की महानगर पालिका। मालेगांव महानगर पालिका में पहली बार चुनाव लड़ी इस्लाम पार्टी का जो नेता है वो मेयर चुनकर आया, जो बेहद चौंकाने वाली थी। मालेगांव महानगर पालिका ये वही क्षेत्र है जहां पर धुले जो लोकसभा है उसके अंतर्गत आती है। धुले लोकसभा के अंतर्गत आती है 6 विधानसभा सीटें। इन 6 विधानसभा में एक है मालेगांव सेंट्रल। मालेगांव सेंट्रल एक लौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जो 5 जगहों पर बीजेपी ने लोकसभा 2024 के चुनाव में काफ़ी वोट पाया, लेकिन जब मालेगांव सेंट्रल विधानसभा का मतपेटी खुला तब बीजेपी सिर्फ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जो सभी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी वोट बीजेपी को मिले थे वो सब पर भारी पड़े और बीजेपी महज 3800 वोटों से धुले लोकसभा हार गई, क्योंकि मालेगांव सेंट्रल का पूरा जो वोट था वो कांग्रेस को चला गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो एक उम्मीद थी कि बड़ी संख्या उन्हें आएगी, वो ऐसा हुआ नहीं। और जब उन्होंने वोटों को पूरी तरह से कैलकुलेट करना शुरू किया तब उन्होंने मुद्दा विधानसभा में बनाया कि लोकसभा चुनाव में बाकायदा वोट जिहाद हुआ है और वोट जिहाद के तौर पर सिर्फ एक पार्टी को ही एक मुश्त जो वोट है
मुस्लिम्स का वो गया है, यानी कि कांग्रेस को। और ये नैरेटिव एक तरह से वो सेट करने में कामयाब रहे, जिसका नतीजा विधानसभा में हमने देखा कि विधानसभा में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करी, बम्पर जीत हासिल करी। 135 सीट जो है बीजेपी के हाथ आया, जो अभी तक इतने सालों में किसी भी सिंगल पार्टी को नहीं आया था। और बीजेपी इन बातों को लोगों तक पहुंचाने में सफलता उन्हें मिली और नतीजा 2024 के विधानसभा में दिखाई दिया। लोकसभा में एक बात और जो बीजेपी मानती है कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये जो बयान कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों द्वारा दिया गया वो आम जनता तक पहुंचा। आम जनता को लगा कि ऐसा हो सकता है, जिस नैरेटिव को कांग्रेस और सहयोगियों ने एक तरह से गढ़ा वो बीजेपी तोड़ नहीं पाई। बीजेपी का ये लीडरशिप जो है वो ये मानता है कि वो कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को ख़त्म नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें लोकसभा में भारी नुकसान हुआ। हालांकि सत्ता में आए, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ। जो 400 पार की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता बयानबाजी दे रहे थे, वो पूरी की पूरी तरह से धाराशायी हो गया। महज 240 सीटें लोकसभा में बीजेपी जीत कर आई पूरे देश भर में। विधानसभा में गलती ऐसी ना हो और उनके सारे नैरेटिव, यानी विपक्ष के सारे नैरेटिव को तोड़ा जाए, ये पूरी कोशिश हुई और एक नैरेटिव सेट किया गया वोट जिहाद का, और वो होता हुआ भी दिखाई दिया। उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। विधानसभा चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा चुनाव था नगर पालिका का, नगर पंचायत का, महानगर पालिका का, उसमें भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। जैसा मैंने बताया कि तमाम जगहों पर बीजेपी की जो एक विकास की छवि बनाने की कोशिश रही है, उसमें सफलता मिली। देवेंद्र फडणवीस चूँकि लगातार वो पूरे राज्य में मेट्रो की पूरी जाल बिछा रहे हैं। मुंबई में उन्होंने बड़ा मेट्रो का जाल बिछाया, नागपुर में, थाने में, पुणे में, इन जगहों पर बीजेपी को सफलता मिली। एक जो विकास पुरुष वाली छवि देवेंद्र फडणवीस ने बनाई, उसे जनता ने मान्य किया और उसके आधार पर वोटिंग करी। साथ ही जो हार्ड हिंदुत्व की बात बीजेपी के अन्य नेता करते रहे, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सफलता मिली। और अब 20 जगहों पर बीजेपी सत्ता में है, पूरी तरह से सत्ता उनके हाथ में है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी के हाथ में है, अहिल्यानगर में अजीत पवार के पास है, परभणी में उद्धव ठाकरे के पास है, भिवंडी और एक जगह पे और जहाँ पर कांग्रेस के पास सत्ता है। अब देखना होगा कि जो दावे, जो वादे, जो बातें विकास की देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई, बीजेपी द्वारा की गई है, वो कितनी अमल में लाई जाती है। जनता ने एक बड़ा विश्वास जताया है। लोकसभा में भी अगर हम देखें तो बीजेपी मेजॉरिटी में है, उनकी सरकार केंद्र में है। विधानसभा महाराष्ट्र में बीजेपी बम्पर मेजॉरिटी में है, यहाँ पर उनकी सरकार है। 29 में से 20 महानगर पालिका में बीजेपी की मेजॉरिटी है, उनका मेयर है। कई नगर पालिका और कई नगर पंचायतों में बीजेपी की सत्ता है। तो अब देखना होगा कि इन सारे जगहों से, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी की जब सत्ता बैठ गई है, तो अब विकास का जो रास्ता है पूरी तरह से साफ है। ऐसे में किस दिशा में विकास को लेकर जो है बीजेपी जाती है, देखना दिलचस्प होगा। जो वादे किए गए हैं वो किस हद तक निभाए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह की तमाम एनालिसिस वाली स्टोरी, तमाम जो देश और दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, उसको जानने और देखने के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के यूट्यूब पेज पर। नमस्कार।